तो चलिए आज एक ऐसी खामोश जंग की कहानी में उतरते हैं जो हथियारों से नहीं बल्कि नोटों से लड़ी गई थी। एक ऐसी साजिश जिसने भारत की अर्थव्यवस्था को घुटनों पर लाने की पूरी कोशिश की। तो हुआ ये कि एक ऐसे आर्थिक हमले की तैयारी थी जिसका पैमाना शायद कोई सोच भी नहीं सकता। सवाल ये उठता है कि इसे सिर्फ एक रात में नाकाम कैसे कर दिया गया। 60,000 करोड़ ये सिर्फ एक नंबर नहीं है ना? ये एक ऐसा आर्थिक हथियार था जिसे डिजाइन ही इसलिए किया गया था कि देश में महंगाई और अराजकता फैले। मतलब ये पूरी की पूरी अर्थव्यवस्था को हिला के रख सकता था। और देखिए, ये कोई छोटी मोटी जालसाजी नहीं थी। नहीं, ये एक बहुत गहरी, कई परतों वाली साजिश थी। अब जरा इन किरदारों को देखिए, इनसे अंदाजा लगेगा कि ये साजिश कितनी गहरी थी। एक तरफ पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी का मास्टरमाइंड, दूसरी तरफ अंडरवर्ल्ड का पैसा, और इन दोनों को जमीन पर हकीकत बनाने के लिए जालसाज और अपने ही देश के डिस्ट्रीब्यूटर। ये तो एक पूरी सप्लाई चेन तैयार की गई थी। और यहाँ हम देखते हैं कि ये साजिश वक्त के साथ कैसे और भी ज्यादा खतरनाक होती चली गई। 2014 के चुनाव के बाद तो ये सिर्फ रुकावट पैदा करने की कोशिश नहीं रही, बल्कि नवंबर 2016 की डेडलाइन के साथ ये एक पूरे आर्थिक युद्ध की तैयारी बन गई थी। तो जब भारत को इस भयानक खतरे की भनक लगी, तो इसका जवाब तैयार करने की जिम्मेदारी आई नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोभाल पर। और उनका जवाब था ऑपरेशन ग्रीन लीफ। अब ये एक बहुत ही हिम्मत वाला और उतना ही जोखिम भरा दांव था। प्लान ये था कि दुश्मन के हथियार को उनके हाथ में ही बेकार कर दो। मतलब जाली नोटों के भारत में घुसने से पहले ही उन असली नोटों को चलन से बाहर कर दो जिनकी वो नकल कर रहे थे। लेकिन जाहिर है ये फैसला इतना आसान नहीं था। एक तरफ थे प्रधानमंत्री, जिन्हें करोड़ों आम लोगों पर पड़ने वाले असर की फिक्र थी, और दूसरी तरफ थे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, जो इसे देश की सुरक्षा पर एक सीधा हमला देख रहे थे। ये एक बहुत बड़ी दुविधा का पल था। तो अब इस पूरे ऑपरेशन का भविष्य सिर्फ एक सवाल पर आकर टिक गया। एक सवाल जो डोभाल ने पाकिस्तान में बैठे अपने जासूस से पूछा, क्या नोट छप चुके हैं? और इस सवाल का जवाब देने की सारी जिम्मेदारी, सारी उम्मीदें दुश्मन के घर में बैठे एक अकेले एजेंट के कंधों पर थीं। इस एजेंट का जो मिशन था ना, वो जासूसी की दुनिया का एक क्लासिक केस स्टडी है, ऐसा कह सकते हैं। देखिए कैसे। पहले उसने नोटों को भारत लाने के जो पुराने रास्ते थे, उन पर सवाल खड़े किए। फिर उसने एक ज्यादा सेफ रास्ता सुझाया, जो असल में उसी के कंट्रोल में था। और इसी बहाने उसे उस जगह तक पहुंच मिल गई जहां उसे असल में जाना था, ये देखने कि नोट छपे हैं या नहीं। और जवाब मिला, हाँ, नोट सिर्फ छपे नहीं थे, बल्कि एक बड़े से गोदाम में भेजे जाने के लिए बिल्कुल तैयार रखे थे। ये भारत की सबसे बड़ी आशंका थी जो सच हो चुकी थी, और अब वक्त तेजी से हाथ से निकल रहा था। नोटबंदी तो प्लान का एक हिस्सा था, लेकिन डोभाल जानते थे कि असली लड़ाई भारत के अंदर लड़ी जानी है। उस नेटवर्क को तोड़ने की लड़ाई जो इन नोटों को देश के कोने कोने में फैलाने वाला था। और इस नेटवर्क की सबसे अहम कड़ी वो था अतीक अहमद। पर उसे पकड़ना कोई बच्चों का खेल नहीं था। उसका नेटवर्क बहुत बड़ा था, पुलिस में उसके अपने लोग थे, और ऊपर से ये खतरा भी था कि उसकी गिरफ्तारी से दंगे भड़क सकते हैं। ये एक बहुत ही नाजुक मिशन था। लेकिन डोभाल का मैसेज बिल्कुल क्लियर था। उन्होंने कहा, ये राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला है। अगर ये नहीं किया गया तो जो तबाही मचेगी वो किसी भी दंगे से कहीं ज्यादा बड़ी होगी। और इसके लिए उन्होंने डेडलाइन दी, सिर्फ 48 घंटे। तो अब कहानी पहुंचती है अपने आखिरी और सबसे अहम मोड़ पर। 8 नवंबर का वो दिन, जब 3 अलग-अलग शहरों में एक साथ एक ही कहानी की बिसात बिछाई जा रही थी। उस दिन एक एक घंटा कीमती था। देखिए, सुबह दिल्ली में फाइनल मीटिंग हुई, दोपहर तक यूपी में अतीक अहमद पर शिकंजा कसना शुरू हो गया, शाम को इस्लामाबाद में नोटों से लदे ट्रक बॉर्डर के लिए निकलने को तैयार थे, और फिर ठीक रात 8 बजे प्रधानमंत्री ने राष्ट्र को संबोधित किया। जरा उस पल को इमेजिन कीजिए। इस्लामाबाद में साजिश करने वाले इस इंतजार में हैं कि उनके ट्रक बॉर्डर पार करे। ठीक उसी वक्त उत्तर प्रदेश में उनका सबसे बड़ा मोहरा गिरफ्तार हो चुका है, और दिल्ली में उस फैसले पर मुहर लग चुकी है जो उनकी पूरी की पूरी साजिश को तबाह करने वाला था। और फिर वो घोषणा हुई, वो शब्द जिन्होंने एक झटके में 60,000 करोड़ की उस साजिश को सिर्फ कागज के ढेर में बदल दिया।
ये आखिरी और सबसे जबरदस्त दांव था। इस घोषणा के बाद जो हुआ वो भी इस ऑपरेशन की तरह ही एकदम तेज और खामोश था। इस्लामाबाद के उस कमरे में एकदम सन्नाटा छा गया। सोचिए, सालों की मेहनत, करोड़ों का इन्वेस्टमेंट, सब एक टीवी अनाउंसमेंट से मिट्टी में मिल गया। उनके नोटों से भरे ट्रक अब सिर्फ रद्दी का ढेर थे। और ये सदमा इतना बड़ा था कि जालसाज खनानी के लिए ये जानलेवा साबित हुआ। तो ये कहानी हमें दिखाती है कि कैसे एक जंग बिना एक भी गोली चलाए सिर्फ स्ट्रैटेजी के दम पर जीती गई। और ये हमें सोचने पर मजबूर करती है कि इतिहास की और कौन सी बड़ी बड़ी घटनाएं हैं जो जंग के मैदानों पर नहीं बल्कि बंद कमरों के अंदर तय की जाती हैं।